इतने बड़े कलाकारों पर रिसर्च करना, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनसे खुद से ही आपको लेनी पड़ती है। वो रिसर्च करना और उसको एक तरतीब में लाना और इतने बड़े ग्रंथ के रूप में, वो कितनी बड़ी चुनौती लगी आपको? मुझे लगता है वो बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। और अपने बारे में नहीं कहूँगा, वो कोई किताब पढ़ के कह सकता है। हाँ, मेरी पीढ़ी पर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगता है नए लोगों पे कि हम लोग हड़बड़ी में हैं और बहुत जल्दी जल्दी कुछ कर लेने की स्थिति और फिराक में रहते हैं। नए लोगों के पास धैर्य नहीं है। मेरी किताब इन सब का जवाब है कि मैंने खुद 7 साल धैर्य के साथ साधना की और चीज़ें बटोरी। और ये निश्चित है कि आप जिस पे भी काम करते हैं, अगर उस व्यक्ति को या उस कलाकार को ये महसूस हो जाए कि अगला ईमानदारी से कर रहा है, तो अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। नई पीढ़ी और नए संगीतकारों के या नए गायकों के बारे में भी लता जी से कुछ बात हुई क्या, जो अभी पूरी के दौर लंबी का संगीत परंपरा है? में मैंने बात की है, जिसमें रहमान साहब पर उन्होंने बोला है और अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल पर बोला है। लता जी ने हर उस एक कलाकार के बारे में बोला है, हर उस भूली बिसरा दी गायिका के बारे में बोला गया है जिनका एक समय में मुकाम था। मतलब आप उदाहरण के तौर पर टुनटुन जो हास्य कलाकार हैं और उमा देवी के नाम से गाती थी, उन्होंने उमा देवी की बात की है, वी बलसारा की बात की है, सुधीर फड़के की बात की है। तो यो यो हनी सिंह, बादशाह, इन लोगों पे भी यो बात यो हुई हनी क्या? सिंह और बादशाह का जिक्र नहीं आया, लेकिन पार्श्व गायन में बाद की पीढ़ी तक सोनू निगम और श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह तक तो बात की है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लता जी से ज़्यादा आशा भोसले, उनका जॉनर काफ़ी बड़ा है। क्या इस बारे में भी दोनों बहनों मैंने के बारे बहुत में बात की? डिटेल में बात की है और मुझे लगता है कि बहुत सुंदर ढंग से लता जी ने अपने जॉनर और आशा जी के जॉनर के बारे में बात की है। और एक बहुत सुंदर बात मुझे लगी लता जी के अंदर, उन्होंने बड़ी उदारता से वो सारी चीज़ें स्वीकारी हैं जो एक आम धारणा है या जिस वजह से बातें होती हैं। जैसे उन्होंने गीता दत्त के बारे में बहुत अच्छे से बात की है और आशा जी के बारे में, और ये कहा है कि दोनों के साथ डुएट गाने में वो कैसा फ़र्क महसूस करती थी और कितनी आत्मीयता और कितना आनंद आता था। रही बात आशा जी से उनकी तुलना या जॉनर की बात, मुझे लगता है कि ये एक बेमानी बात है। दो कलाकार दो विपरीत धाराओं में बहते हैं और कभी अज्ञेय को मुक्तिबोध से कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों जरूरी हैं और दोनों अलग अलग दो ध्रुवांत हैं और दोनों की कविता का अपना महत्व है। या आप कहें कि साहब सूरदास में और तुलसीदास में अंतर बता दो, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लता मंगेशकर और आशा भोसले में कोई अंतर करें। लता जी ने कभी उनसे ये बात हुई कि कौन सा गाना उनको सबसे आसान लगा और कौन सा सबसे मुश्किल लगा गाते हुए? इस पे कोई सबसे मुश्किल गानों की ज़रूर उन्होंने चर्चा की है, हैं? जिसमें अनिल विश्वास जी के कंपोज किए हुए गीतों की बात करती हैं, सजाद हुसैन की गीतों की बात करती हैं। ऐ दिलरुबा नजरें मिला, वो रुस्तम सोहराब का गाना है, बहुत मशहूर गाना है। और बाद में नुसरत फ़तेह अली खान ने कच्चे धागे फिल्म के लिए एक गाना बनाया था, बालमा जालमा कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तो उसकी वो तारीफ़ करती हैं और ये बताती हैं कि कैसे इन लोगों ने एक एक गीतों में उतरने के लिए, उसकी गीतों की आत्मा में उतरने के लिए एक कठिन और जटिल धुनें बनाई थी। विश्वास जी का एक बहुत मशहूर गीत है, कब आओगे साजना बरस बरस बदली भी बिखर गई, तो वो गीत भी बहुत एक सुंदर और एक जटिल कंपोजिशन का उदाहरण है। और मुझे लगता है कि इन सारी पड़ावों में कई बार धुनें महत्वपूर्ण होती हैं, कई बार गीतकारों की शब्दावली महत्वपूर्ण होती है, कई बार खुद पार्श्व गायक की अपनी उपस्थिति होती है कि उसका मूड कुछ होता है और उस गीतों में कुछ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें सिर्फ धुन काम नहीं करती, मुझे लगता है अपनी तैयारी भी काम करती है, अपने अंदर का जो सेल्फ मोटिवेशन जिसे आप कह सकते हैं वो काम करता है। ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। लता जी जैसी गायिका अगर ऐसा कुछ करती हैं तो विशिष्ट बन जाता है।